भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तात युधिष्ठिर। तदंतर ब्रह्मर्षि उपमन्यु ने मन और इंद्रियों को एकाग्र करके पवित्र हो हाथ जोड़ मेरे समक्ष वह नाम संग्रह आदि से ही कहना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, मैं ब्रह्मा जी के कहे हुए, ऋषियों के बताए हुए तथा वेदांगों से प्रकट हुए नामों द्वारा सर्वलोक विख्यात एवं स्तुति के योग्य भगवान की स्तुति करूंगा। इन सब नामों का आविष्कार महापुरुषों ने किया है तथा वेदों में दत्तचित्त रहने वाले महर्षि तंडी ने भक्तिपूर्वक इनका संग्रह किया है। इसलिए ये सभी नाम सत्य, सिद्ध तथा संपूर्ण मनोरथों के साधक हैं। विख्यात श्रेष्ठ पुरुषों तथा तत्वदर्शी मुनियों ने इन सभी नामों का यथारूप से प्रतिपादन किया है। महर्षि तंडी ने ब्रह्मलोक से मर्त्यलोक में इन नामों को उतारा है, इसलिए ये सत्य नाम संपूर्ण जगत में आदरपूर्वक सुने गए हैं। यदुकुल तिलक श्री कृष्ण। यह ब्रह्मा जी का कहा हुआ सनातन शिवस्तोत्र अन्य स्तोत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ है और उत्तम वेदमय है। सब स्तोत्रों में इसका प्रथम स्थान है। यह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, संपूर्ण भूतों के लिए हितकर एवं शुभकारक है। इसका मैं आपसे वर्णन करूंगा। आप सावधान होकर मेरे मुख से इसका श्रवण करें। आप परमेश्वर महादेव जी के भक्त हैं, अतः इस शिवस्वरूप स्तोत्र का वर्ण करें। शिव भक्त होने के ही कारण मैं यह सनातन वेद स्वरूप स्तोत्र आपको सुनाता हूं। महादेव जी के इस संपूर्ण नाम समूह का पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति योगयुक्त होने पर भी भगवान शिव की विभूतियों का सैकड़ों वर्षों में भी वर्णन नहीं कर सकता। माधव, जिनके आदि, मध्य और अंत का पता देवता भी नहीं पाते हैं, उनके गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कौन कर सकता है। परंतु मैं अपनी शक्ति के अनुसार उन बुद्धिमान महादेव जी की ही कृपा से संक्षिप्त अर्थ, पद और अक्षरों से युक्त उनके चरित्र एवं स्तोत्र का वर्णन करूंगा। उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना उन महेश्वर की स्तुति नहीं की जा सकती है। जब उनकी आज्ञा प्राप्त हुई है, तभी मैंने उनकी स्तुति की है। आद्यंत से रहित तथा जगत के कारणभूत अव्यक्त योनि महात्मा शिव के नामों का कुछ संक्षिप्त संग्रह मैं बता रहा हूं। श्री कृष्ण, जो वरदायक, वरेण्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ, विश्वरूप और बुद्धिमान हैं, उन भगवान शिव का पद्मयोनि ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णित नाम संग्रह श्रवण कीजिए। प्रपितामह ब्रह्मा जी ने जो 10,000 नाम बताए थे, उन्हीं को मनरूपी मथानी से मथकर मथे हुए दही से घी की भांति यह सहस्रनाम स्तोत्र निकाला गया है। जैसे पर्वत का सार सुवर्ण, फूल का सार मधु और घी का सार मंड है, उसी प्रकार यह 10,000 नामों का सार उद्धृत किया गया है। यह सहस्रनाम संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और चारों वेदों के समन्वय से युक्त है। मन को वश में करके प्रयत्नपूर्वक इसका ज्ञान प्राप्त करे और सदा अपने मन में इसको धारण करे। यह मंगलजनक, पुष्टिकारक, राक्षसों का विनाशक तथा परम पावन है। जो भक्त हो, श्रद्धालु और आस्तिक हो, उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। अश्रद्धालु, नास्तिक और अजितात्मा पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण, जो जगत के कारण रूप ईश्वर महादेव के प्रति दोष दृष्टि रखता है, वह पूर्वजों और अपनी संतान के सहित नरक में पड़ता है। यह सहस्रनाम स्तोत्र ध्यान है, यह योग है, यह सर्वोत्तम ध्येय है, यह जपनीय मंत्र है, यह ज्ञान है और यह उत्तम रहस्य है। जिसको अंतकाल में भी जान लेने पर मनुष्य परमगति को पा लेता है, वह यह सहस्रनाम स्तोत्र परम पवित्र, मंगलकारक, बुद्धिवर्धक, कल्याणमय तथा उत्तम है। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने पूर्वकाल में इस स्तोत्र का आविष्कार करके इसे समस्त दिव्य स्तोत्रों के राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया था। तब से महात्मा ईश्वर महादेव का यह देव पूजित स्तोत्र संसार में स्तवराज के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मलोक से यह स्तवराज स्वर्गलोक में उतारा गया। पहले इसे तंडी मुनि ने प्राप्त किया था, इसलिए यह तंडीकृत सहस्रनामस्तवराज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तंडी ने स्वर्ग से उसे इस भूतल पर उतारा था। यह संपूर्ण मंगलों का भी मंगल तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। महाबाहो,
सब स्तोत्रों में उत्तम इस सहस्रनाम स्तोत्र का मैं आपसे वर्णन करूंगा, जो वेदों के भी वेद, उत्तम वस्तुओं में भी परम उत्तम, तेज के भी तेज, तप के भी तप, शांत पुरुषों में भी परम शांत, कांति की भी कांति, जितेंद्रियों में भी परम जितेंद्रिय, बुद्धिमानों की भी बुद्धि, देवताओं के भी देवता, ऋषियों के भी ऋषि, यज्ञों के भी यज्ञ, कल्याणों के भी कल्याण, रुद्रों के भी रुद्र, प्रभावशाली ईश्वरों की भी प्रभा अर्थात ऐश्वर्य, योगियों के भी योगी तथा कारणों के भी कारण हैं, जिनसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते और फिर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, जो संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। उन्हीं अमित तेजस्वी भगवान शिव के 1008 नामों का वर्णन मुझसे सुनिए। पुरुष सिंह। इसका श्रवण मात्र करके आप अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेंगे। स्थिरः चंचलतारहित, कूटस्थ एवं नित्य, स्थाणुः गृह के आधारभूत खंभे के समान समस्त जगत के आधार स्तंभ, प्रभुः समर्थ ईश्वर, भीमः संहारकारी होने के कारण भयंकर, प्रवरः सर्वश्रेष्ठ, वरदः अभीष्ट वर देने वाले, वरः वरण करने योग्य वर स्वरूप, सर्वात्मा सबके आत्मा, सर्वविख्यातः सर्वत्र प्रसिद्ध, सर्वः विश्वात्मा होने के कारण सर्वस्वरूप, सर्वकरः संपूर्ण जगत के सृष्टा, भवः सबकी उत्पत्ति के स्थान, जटीजटाधारी, चर्मी व्याघ्र चर्म धारण करने वाले, शिखंडी शिखाधारी, सर्वांगः संपूर्ण अंगों से संपन्न, सर्वभावना सबके उत्पादक, हरः पापहारी, हरिणाक्ष मृग के समान विशाल नेत्रों वाले, सर्वभूतहरः संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले, प्रभुः स्वामी, प्रवृत्तिय प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्तिय निवृत्ति मार्ग, नियतः नियमप्रायण, शाश्वतः नित्य, ध्रुवः अचल, श्मशानवासी श्मशान भूमि में निवास करने वाले, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, ज्ञान, यज्ञ, श्री, वैराग्य और धर्म से संपन्न, खचरः आकाश में विचरने वाले, गोचरः पृथ्वी पर विचरने वाले, अर्दनः पापियों को पीड़ा देने वाले, अभिवाद्य नमस्कार के योग्य, महाकर्मा महान कर्म करने वाले, तपस्वी तपस्या में संलग्न, भूत भावना संकल्प मात्र से आकाश आदि भूतों की सृष्टि करने वाले, उन्मत्त वेश प्रच्छन्न उन्मत्त वेश में छिपे रहने वाले, सर्वलोक प्रजापतिय संपूर्ण लोकों की प्रजाओं के पालक, महारूपः महान रूप वाले, महाकाय विराट रूप, वृषरूपः धर्मस्वरूप, महायशाह महान यशस्वी, महात्मा सर्वभूतात्मा संपूर्ण भूतों के आत्मा, विश्वरूपः संपूर्ण विश्व जिनका रूप है वे, महानुः विशाल ठोड़ी वाले, लोकपालः लोकरक्षक, अंतर्हितात्मा अदृश्य स्वरूप वाले, प्रसादः प्रसन्नता से परिपूर्ण, हायगर्दभ्य खच्चर जुते रथ पर चलने वाले, पवित्रम शुद्ध वस्तुरूप, महान पूजनीय, नियम शौच संतोष आदि नियमों के पालन से प्राप्त होने योग्य, नियमाश्रित नियमों के आश्रयभूत, सर्वकर्मासारा जगत जिनका कर्म है वे, स्वयंभूतः नित्य सिद्ध, आद्य सबसे प्रथम, आदिकरा आदि पुरुष हिरण्यगर्भ की सृष्टि करने वाले, निध्या अक्षय ऐश्वर्य के भंडार, सहस्राक्ष सहस्रों नेत्र वाले, विशालाक्ष विशाल नेत्र वाले, सोमः चंद्र स्वरूप, नक्षत्र साधकः नक्षत्रों के साधक, चंद्रः चंद्रमा रूप से आह्लादकारी, सूर्य सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत सूर्य, शन्य केतुआ ग्रह चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगाने वाला राहु, ग्रहपतिय ग्रहों के पालक, वरः वर्णीय, अत्रि ऋषि स्वरूप, अत्र्या नमस्कर्ता, अत्रिपत्नी अनसुया को दुर्वासा रूप से नमस्कार करने वाले, मृगबाणार्पण मृगरूपधारी यज्ञ पर बाण चलाने वाले, अनघ पाप रहित, महात्पा महान तपस्वी, घोरतपा भयंकर तपस्या करने वाले, अदीना उदार, दीन साधका शरण में आए हुए दीन दुखियों का मनोरथ सिद्ध करने वाले, संवत्सर करह संवत्सर के निर्माता, मंत्र प्रणव आदि मंत्र रूप, प्रमाणम प्रमाण स्वरूप, परम तपः उत्कृष्ट तपः स्वरूप, योगी योगनिष्ठ, योज्य मनोयोग के आश्रय, महाबीज महान कारण रूप, महारेता महावीर्यशाली, महाबल महान शक्ति से संपन्न, सुवर्णरेता अग्निरूप, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, सुबीज उत्तम बीज रूप, बीजवाहन जीवों के संस्कार रूप बीज को वहन करने वाले, दश बाहुः 10 भुजाओं से युक्त, अनिमिष कभी पलक न गिराने वाले,
नीलकंठ जगत की रक्षा के लिए हालाहल विष का पान करके उसके नील चिन्ह को कंठ में धारण करने वाले उमापत्य गिरिराज कुमारी उमा के पतिदेव विश्वरूप जगत स्वरूप स्वयं श्रेष्ठ स्वतः सिद्ध श्रेष्ठता से संपन्न बलवीरा बल के द्वारा वीरता प्रकट करने वाले अबलो गण निर्बल समुदाय रूप गणकर्ता अपने पार्षद गणों का संगठन करने वाले गणपतिय प्रमथ गणों के स्वामी दिग्वासा दिगंबर काम कमनीय मंत्रवित मंत्रवेत्ता परमो मंत्र उत्कृष्ट मंत्र रूप सर्वभाव करह समस्त पदार्थों की सृष्टि करने वाले हरह दुअख हरण करने वाले कमंडलुधर एक हाथ में कमंडलु धारण करने वाले धन्वी दूसरे हाथ में धनुष धारण करने वाले बाणहस्तः तीसरे हाथ में बाण लिए रहने वाले कपालवाना चौथे हाथ में कपालधारी अश्नि पांचवें हाथ में वज्र धारण करने वाले शतघ्नि छठे हाथ में शतघ्नि रखने वाले खड़गी सातवें में खड्गधारी पट्टिशी आठवें में पट्टिश धारण करने वाले आयुधी नवे हाथ में अपने सामान्य आयुध त्रिशूल को लिए रहने वाले महान सर्वश्रेष्ठ स्रुवस्तः दसवें हाथ में स्रुवा धारण करने वाले सुरूप सुंदर रूप वाले तेजह तेजस्वी तेजस्करो निधिया भक्तों के तेज की वृद्धि करने वाले निधि रूप उष्णीशी सिर पर साफा धारण करने वाले सुवक्त्रह सुंदर मुख वाले उद्ग्रह ओजस्वी विंत विन्यशील दीर्घ ऊंचे कद वाले हरिकेश ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप सुतीर्थ उत्तम तीर्थ स्वरूप कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप श्रीगाल रूप सियार का रूप धारण करने वाले सिद्धार्थ जिनके सभी प्रयोजन सिद्ध हैं मुंडा मूड़ मुड़ाए हुए भिक्षु स्वरूप सर्वशुभंकर समस्त प्राणियों का हित करने वाले अजय अजन्मा बहुरूप बहुत से रूप धारण करने वाले गंधधारी कुमकुम और कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थ धारण करने वाले कपर्दी जटाजूटधारी ऊर्ध्वरेता अखंडित ब्रह्मचर्य वाले ऊर्ध्वलिंग ऊर्ध्वशायी आकाश में शयन करने वाले नभ स्थल आकाश जिनका वासस्थान है वे त्रिजटी तीन जटा धारण करने वाले चीरवासा वलकल वस्त्र पहनने वाले रुद्र दुहक को दूर भगाने वाले सेनापत्य सेनानायक विभुव सर्वव्यापी अहश्चर दिन में विचरने वाले नक्तंचर रात में विचरने वाले तिग्ममन्युआ तीखे क्रोध वाले सुवर्चस सुंदर तेज वाले गजहा गजरूपधारी महान असुर को मारने वाले दैत्यहा अंधक आदि दैत्यों का वध करने वाले काल मृत्यु अथवा संवत्सर आदि समय लोकधाता समस्त जगत का धारण पोषण करने वाले गुणाकरा सद्गुणों की खान सिंह शार्दूल रूप सिंह व्याघ्र आदि का रूप धारण करने वाले। यह रहा आपके द्वारा दिए गए पाठ का रूपांतरण। हिंदी अंकों को हटा दिया गया है और इसे बिना किसी अन्य बदलाव के पैराग्राफ शैली में प्रस्तुत किया गया है। आर्द्र चर्मांबरावृता गजासुर के गीले चर्म को ही वस्त्र बनाकर उससे अपने आप को आच्छादित करने वाले कालयोगी काल को भी योगबल से जीतने वाले महानाद अनाहत ध्वनिरूप सर्वकाम संपूर्ण कामनाओं से संपन्न चतुष्पथ जिनकी प्राप्ति के ज्ञान योग भक्ति योग कर्मयोग और अष्टांग योग ये चार मार्ग हैं वे महादेव निशाचरा रात्रि के समय विचरने वाले प्रेतचारी प्रेतों के साथ विचरण करने वाले भूतचारी भूतों के साथ विचरने वाले महेश्वर इंद्र आदि लोकेश्वरों से भी महान बहुभूत सृष्टिकाल में एक से अनेक होने वाले बहुधर बहुतों को धारण करने वाले स्वरभानु अमित अनंत गतिय भक्तों और मुक्तात्माओं को प्राप्त होने योग्य नृत्य प्रिय तांडव नृत्य जिन्हें प्रिय है वे शिव नित्य नर्तः निरंतर नृत्य करने वाले नर्तक नाच नचाने वाले सर्वलालसा सब पर प्रेम रखने वाले घोर भयंकर रूपधारी महात्पा महान तपस्या करने वाले पाश अपनी माया रूपी पाश से बांधने वाले नित्य विनाशरहित गिरिरोह पर्वत पर आरूढ़ कैलाशवासी नभ आकाश के समान असंग सहस्रहस्त हजारों हाथों वाले विजय विजेता व्यवसाय दृढ़ निश्चयी अतंद्रित आलस्यरहित अधर्षण अजय धर्षणात्मा भयरूप यज्ञ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले कामनाशक कामदेव को नष्ट करने वाले दक्षयागापहारी दक्ष के यज्ञ का अपहरण करने वाले सुसह अति सहनशील मध्यम मध्यस्थ तेजोपहारी
दूसरों के तेज को हर लेने वाले, बलहा, बल नामक दैत्य का वध करने वाले, मुदिता, आनंद स्वरूप, अर्थ स्वरूप, अजिता, अपराजित, अवरह, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है वे भगवान शिव, गंभीर घोष करने वाले, गंभीरा, गांभीर्य युक्त, गंभीर बलवाहना, अगाध बलशाली वृषभ पर सवारी करने वाले, न्यग्रोध स्वरूप, वट वृक्ष स्वरूप, न्यग्रोध, वट निकट निवासी, वृक्ष कर्ण स्थितिया, वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करने वाले बाल मुकुंद रूप, विभुआ, विविध रूपों से प्रकट होने वाले, सुतीक्ष्णचन, अत्यंत तीखे दांतों वाले, महाकाय, बड़े डील डॉल वाले, महानन, विशाल मुख वाले, विश्वक्सेन, दैत्यों की सेना को सब ओर भगा देने वाले, हर्य, आपत्तियों को हर लेने वाले, यज्ञ रूप, संयुगा पीडवाहना, युद्ध में पीड़ारहित वाहन वाले, तीक्ष्णताप, दुहसह तापरूप सूर्य, हर्यश्व, हरे रंग के घोड़ों से युक्त, सहाय, जीव मात्र के सखा, कर्मकालवित, कर्मों के काल को ठीक ठीक जानने वाले, विष्णु प्रसादिता, भगवान विष्णु ने जिन्हें आराधना करके प्रसन्न किया था वे शिव, यज्ञ, विष्णु स्वरूप, समुद्र, महासागर रूप, वडवामुख, समुद्र में स्थित बड़वानल रूप, हुताशंसहाय, अग्नि के सखा वायु रूप, प्रशांतात्मा, शांतचित्त, हुताशना, अग्नि, उग्र तेजा, भयंकर तेज वाले, महातेजा, महान तेज से संपन्न, जन्य, संसार के जन्मदाता, विजयकालवित, विजय के समय का ज्ञान रखने वाले, ज्योतिषामेनम, ज्योतिषों का स्थान, सिद्ध्या, सिद्धिस्वरूप, सर्वविग्रह, सर्वस्वरूप, शिखी, शिखाधारी गृहस्थ स्वरूप, मुंडी, शिखारहित सन्यासी, जटी, जटाधारी वानप्रस्थ, ज्वाली, अग्नि की प्रज्वलित ज्वाला में समिधा की आहुति देने वाला ब्रह्मचारी, मूर्तिजय, शरीर रूप से प्रकट होने वाले। यह रहा आपके द्वारा दिए गए पाठ का रूपांतरण, जिसमें सभी हिंदी क्रमांक हटा दिए गए हैं और पाठ को मूल रूप में बिना किसी अन्य परिवर्तन के पैराग्राफ में प्रस्तुत किया गया है। मूर्धगः, मूर्धा सहस्रार चक्र में ध्येय रूप से विद्यमान, बलि, बलिष्ठ, वेणवी, वंशी बजाने वाले श्री कृष्ण, पणवी, पणव नामक वाद्य बजाने वाले, ताली, ताल देने वाले, खली, खलिहान के स्वामी, कालकटंकट, यमराज के माया को आवृत करने वाले, नक्षत्र विग्रह मतिया, नक्षत्र तथा ग्रहतारा आदि की गति को जानने वाले, गुणबुद्धिया, गुणों में बुद्धि लगाने वाले, लय, प्रलय के स्थान, अगम, जानने में न आने वाले, प्रजापतिया, प्रजा के स्वामी, विश्वबाहुआ, सब ओर भुजा वाले, विभाग, विभाग स्वरूप, सर्वग, सर्वव्यापी, अमुख, बिना मुख वाले, विमोचन, संसार बंधन से छुड़ाने वाले, सुसरण, श्रेष्ठ आश्रय, हिरण्यक्वचोद्भव, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति का स्थान, मेढ्रजय, बलचारी, बल का संचार करने वाले, महिचारी, सारी पृथ्वी पर विचरने वाले, श्रुतः, सर्वत्र पहुंचे हुए, सर्वतूर्य निनादी, सब प्रकार के बाजे बजाने वाले, सर्वातोद्य परिग्रह, संपूर्ण वाद्यों का संग्रह करने वाले, व्याल रूप, शेषनाग स्वरूप, गुहावासी, सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले, गुहा, कार्तिकेय स्वरूप, माली, मालाधारी, तरंगवित, क्षुधा पिपासा आदि छहों ऊर्मियों के ज्ञाता साक्षी, त्रिदशा, प्राणियों की तीनों दशाओं जन्म, स्थिति और विनाश के हेतुभूत, त्रिकाल दृक्, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को धारण करने वाले, कर्म सर्वबंध विमोचन, कर्मों के समस्त बंधनों को काट डालने वाले, असुरेंद्राणा बंधना, बलि आदि असुरपतियों को बांध लेने वाले, युधिशत्रु विनाशना, युद्ध में शत्रुओं का विनाश करने वाले, सांख्य प्रसाद, आत्मा और अनात्मा के विवेक रूप सांख्य ज्ञान से प्रसन्न होने वाले, दुर्वासा, अत्रि और अनसुया के पुत्र रुद्रावतार दुर्वासा मुनि, सर्व साधु निषेविता, समस्त साधु पुरुषों द्वारा सेवित, प्रस्कंदन, ब्रह्मादि को भी स्थान भ्रष्ट करने वाले, विभागज्ञ, प्राणियों के कर्म और फलों के विभाग को यथोचित रूप से जानने वाले, अतुल्य, तुलनारहित, यज्ञ विभागवित, यज्ञ संबंधी भविष्य के विभिन्न भागों का ज्ञान रखने वाले, सर्ववास, सर्वत्र निवास करने वाले, सर्वचारी, सर्वत्र विचरने वाले, दुर्वासा, अनंत और अपार होने के कारण जिनको वस्त्र से आच्छादित करना दुर्लभ है, वासव, इंद्र स्वरूप, अम्र, अविनाशी, हेम, हिमसमूह हिमालय रूप, हिमकर,
सुवर्ण के उत्पादक, अयज्ञ, कर्मरहित, सर्वधारी, सबको धारण करने वाले, धरोत्तम, धारण करने वालों में सबसे उत्तम तथा अखिल ब्रह्मांड को धारण करने वाले। लोहिताक्ष, रक्तनेत्र, महाक्ष, बड़े नेत्रों वाले, विजयाक्ष, विजयशील रथ वाले, विशारद, विद्वान, संग्रह, संग्रह करने वाले, निग्रह, उद्दंडों को दंड देने वाले, कर्ता, सबके उत्पादक, सर्पचीर निवासना, सर्पमय चीर धारण करने वाले। मुख्य, सर्वश्रेष्ठ, अमुख्य, जिनसे बढ़कर मुख्य दूसरा कोई न हो वह, देह, देह स्वरूप, काहलिया, काहल नामक वाद्य विशेष को बजाने वाले, सर्वकामदः, संपूर्ण कामनाओं के दाता, सर्वकाल प्रसादः, सर्वदा कृपा करने वाले, सुबल, उत्तम बल से संपन्न, बलरूपद्रिक, बल और रूप के आधार, सर्वकामवर, संपूर्ण कमनीय पदार्थों में श्रेष्ठ तथा मोक्ष स्वरूप, सर्वदा, सब कुछ देने वाले, सर्वतोमुख, सब और मुख वाले। आकाश निर्विरूप, आकाश की भांति जिनसे नाना प्रकार के रूप प्रकट होते हैं वे, निपाती, पापियों को नरक में गिराने वाले, अवश्य, जिनके ऊपर किसी का वश नहीं चलता हो वे, खग, आकाशगामी। रौद्र रूप, भयंकर रूपधारी, अंशु, किरण स्वरूप, आदित्य, अदिति पुत्र, बहुर्ष्म्य, असंख्य किरणों वाले, सूर्य स्वरूप, सुवर्चसी, उत्तम तेज से संपन्न, वसुवेग, वायु के समान वेग वाले, महावेग, वायु से भी अधिक वेगशाली, मनोवेग, मन के समान वेग वाले, निशाचर, रात्रि में विचरने वाले। सर्ववासी, संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से निवास करने वाले, श्रियावासी, लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले विष्णु रूप। यह रहा आपके द्वारा दिए गए नवीनतम अंश का पुनर्लेखन, जिसमें सभी हिंदी क्रमांक हटा दिए गए हैं और पाठ को बिना किसी अन्य परिवर्तन के सुगठित अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है। उपदेश करह, जिज्ञासुओं को तत्व का और काशी में मरे हुए जीवों को तारक मंत्र का उपदेश करने वाले, अकरह, कर्तृत्व के अभिमान से रहित, मुन्य, मननशील, आत्मनिरालोक, देह आदि की उपाधि से अलग होकर आलोचना करने वाले, संभग्न, सम्यक रूप से सेवित, सहस्रदः, हजारों का दान करने वाले। पक्षी, गरुड़ रूपधारी, पक्ष स्वरूप, शुक्ल पक्ष स्वरूप, अतिदीप्त, अत्यंत तेजस्वी, विषामपतिय, प्रजाओं के स्वामी, उन्माद, प्रेम से उन्मत्त, मदन, कामदेव रूप, काम, कमनीय विषय, अश्वत्थ, संसार वृक्ष रूप, अर्थकर, धन आदि देने वाले, यश, यश स्वरूप। वामदेव, वामदेव ऋषि स्वरूप, वाम, पापियों के प्रतिकूल, प्राक, सबसे आदि, दक्षिण, कुशल, वामन, बलि को बांधने वाले वामन रूपधारी, सिद्धयोगी, सनत कुमार आदि सिद्ध महात्मा, महर्षिय, वशिष्ठ आदि, सिद्धार्थ, आप्तकाम, सिद्ध साधक, सिद्ध और साधक रूप, भिक्षु, सन्यासी, भिक्षुरूप, श्रीराम तथा कृष्ण आदि की बालछवि का दर्शन करने के लिए भिक्षुरूप धारण करने वाले, विपण, व्यवहार से अतीत, मृदु, कोमल स्वभाव वाले। अव्यय, अविनाशी, महासेना, देवसेनापति कार्तिकेय रूप, विशाख, कार्तिकेय के सहायक, शश, टिभाग, प्रभव आदि 60 भागों में विभक्त संवत्सर रूप, गवामपतिय, इंद्रियों के स्वामी। वज्रहस्त, हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्ररूप, विष्कंभी, विस्तारयुक्त, चमोस्तंभन, दैत्य सेना को स्तब्ध करने वाले, वृत्तावृत्त करह, युद्ध में रथ के द्वारा मंडल बनाना वृत्त कहलाता है और शत्रु सेना को विदीर्ण करके अक्षत शरीर से लौट आना आवृत्त कहलाता है। इन दोनों को कुशलतापूर्वक करने वाले, तालह, संसार सागर के तल प्रदेश और आधारस्थान अर्थात शुद्ध ब्रह्मा को जानने वाले, मधुआ, वसंत ऋतुरूप, मधुक्लोचन, मधु के समान पिंगल नेत्रों वाले। वाचस्पत्य, पुरोहित का काम करने वाले, वाजसन, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा के प्रवर्तक, नित्यमाश्रम पूजिता, सदा आश्रमों द्वारा पूजित होने वाले, ब्रह्मचारी, ब्रह्मनिष्ठ, लोकचारी, संपूर्ण लोकों में विचरने वाले, सर्वचारी, सर्वत्र गमन करने वाले, विचारवित, विचारों के ज्ञाता। ईशान, नियंता, ईश्वर, सबके शासक, कालः, कालस्वरूप, निशाचारी, प्रलयकाल की रात में विचरने वाले, पिनाकवान, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, निमित्तस्थ, अंतर्यामी, निमित्तम, निमित्त कारण रूप, नंदिह, ज्ञान संपत्ति रूप,
नंदिकरः ज्ञानरूपी संपत्ति देने वाले, हर्य विष्णु स्वरूप, नंदीश्वरः नंदी नामक पार्षद के स्वामी, नंदी नंदी नामक गणरूप, नंदनः परम आनंद प्रदान करने वाले, नंदिवर्धनः समृद्धि बढ़ाने वाले, भगहारी ऐश्वर्य का अपहरण करने वाले, निहंता मृत्यु रूप से सबको मारने वाले, कालः 64 कलाओं के निवास स्थान, ब्रह्मा लोकसृष्टा ब्रह्मा, पितामह प्रजापति के भी पिता, चतुर्मुख 4 मुख वाले, महालिंग महालिंग स्वरूप, चारुलिंग रमणीय वेशधारी, लिंगाध्यक्ष प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के अध्यक्ष, सुराध्यक्ष देवताओं के अधिपति, योगाध्यक्ष योग के अध्यक्ष, युगावह चारों युगों के निर्वाहक, बीजाध्यक्ष कारणों के अध्यक्ष, बीजकर्ता कारणों के उत्पादक, अध्यात्मानुगत अध्यात्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले, बलः बलवान, इतिहास महाभारत आदि इतिहास रूप, सकल्प कल्पयज्ञों के प्रयोग और विधि के विचार के साथ मीमांसा और न्याय का समूह, गौतम तर्कशास्त्र के प्रणेता मुनिस्वरूप, निशाकरः चंद्रमा रूप, दंभ शत्रुओं का दमन करने वाले, अदंभ दंभरहित, वैदंभ दंभरहित पुरुषों के आत्मीय, वश्य भक्त प्राधीन, वशकर दूसरों को वश में करने की शक्ति रखने वाले, कलय कली नामक युग, लोककर्ता जगत की सृष्टि करने वाले, पशुपतिय पशुओं जीवों के स्वामी, महाकर्ता पंच महाभूतादि सृष्टि की रचना करने वाले, अनौषध अन्न आदि औषधियों के सेवन से रहित, अक्षरम अविनाशी ब्रह्मा, परमं ब्रह्मा सर्वोत्कृष्ट परमात्मा, बलवत् शक्तिशाली, शक्र इंद्र, नीतिय न्याय स्वरूप, अनीतिय साम दाम दंड और भेद से रहित, शुद्धात्मा शुद्ध स्वरूप, शुद्ध परम पवित्र, मान्य सम्मान के योग्य, गतागत गमनागमनशील संसार स्वरूप, बहुप्रसाद भक्तों पर अधिक कृपा करने वाले, सुस्वप्न सुंदर स्वप्न वाले, दर्पण दर्पण के समान स्वच्छ, अमित्रजित बाहर भीतर के शत्रुओं को जीतने वाले, वेदकार वेदों का कर्ता, मंत्रकार मंत्रों का आविष्कार करने वाले, विद्वान सर्वज्ञ, समरमर्दना सम्रांगण में शत्रुओं का संहार करने वाले, महामेघ निवासी प्रलयकालिक महामेघ में निवास करने वाले, महाघोर प्रलय करने वाले, वशी सबको वश में रखने वाले, करह संहारकारी, अग्निज्वाला अग्नि की ज्वाला के समान तेज वाले, महाज्वाला अग्नि से भी महान तेज वाले, अतिधूम्र कालाग्नि रूप से सबके दाहकाल में अत्यंत धूम्र वर्ण वाले, हुत आहुति पाकर प्रसन्न होने वाले अग्निरूप, हविह घी दूध आदि हवनीय पदार्थ रूप, वृषण कर्मफल की वर्षा करने वाले धर्मस्वरूप, शंकर कल्याणकारी, नित्यम वर्चस्वी सदा तेज से जगमगाते रहने वाले, धूमकेतन अग्निस्वरूप, नील श्याम वर्ण श्रीहरे अंगलुब्ध अपने श्रीअंग के सौंदर्य पर स्वयं ही लुभाए रहने वाले, शोभन शोभाशाली, निर्वग्रह प्रतिबंधरहित, स्वस्तिद कल्याणदायक, स्वस्ति भाव कल्याणमयी सत्ता, भागी यज्ञ में भाग लेने वाले, भागकर यज्ञ के भविष्य का विभाजन करने वाले, लघुः शीघ्रकारी, उत्संग संगरहित, महांग महान अंग वाले, महागर्भप्रायण हिरण्यगर्भ के परम आश्रय, कृष्णवर्ण श्याम वर्ण विष्णु स्वरूप, सुवर्ण उत्तम वर्ण वाले, सर्वदेहिनाम इंद्रियम समस्त देहधारियों के इंद्रिय समुदाय रूप, महापाद लंबे पैरों वाले त्रिविक्रम स्वरूप, महाहस्त लंबे हाथ वाले, महाकाय विश्वरूप, महायशाह महान स्वेश वाले, महामूर्धा महान मस्तक वाले, महामात्र विशाल नाप वाले, महानेत्र विशाल नेत्रों वाले, निशालय निशा अर्थात अविद्या के लय स्थान, महांतक मृत्यु की भी मृत्यु, महाकर्ण बड़े बड़े कान वाले, महोष्ठ लंबे ओठ वाले, महानो पुष्ट एवं बड़ी ठोड़ी वाले, महानास बड़ी नासिका वाले, महाकंबोह बड़े कंठ वाले, महाग्रीव विशाल ग्रीवा से युक्त, श्मशान भाग श्मशान भूमि में क्रीड़ा करने वाले, महावक्षा विशाल वक्षस्थल वाले, महोरस्क चौड़ी छाती वाले, अंतरात्मा सबके अंतरात्मा, मृगालय मृगशिशु को अपने गोद में लिए रहने वाले, लंबन अनेक ब्रह्मांडों के आश्रय, लंबितोष्ठ प्रलयकाल में संपूर्ण विश्व को अपना ग्रास बनाने के लिए ओठों को फैलाए रखने वाले, महामाया महामायावी, पयोनिधिया
क्षीर सागर रूप, महादंतः बड़े बड़े दांतों वाले, महादंष्ट्र बड़ी बड़ी दाढ़ वाले, महाजिह्वा विशाल जिह्वा वाले, महामुख बहुत बड़े मुख वाले, महानख बड़े बड़े नख वाले नृसिंह, महारोमा विशाल रोम वाले वराह रूप, महाकोश बहुत बड़े पेट वाले, महाजट बड़ी बड़ी जटा वाले, प्रसन्न आनंदमग्न, प्रसाद प्रसन्नता की मूर्ति, प्रत्यय ज्ञान स्वरूप, गिरिसाधन पर्वत को युद्ध का साधन बनाने वाले, स्नेहन प्रजाओं के प्रति पिता की भांति स्नेह रखने वाले, अस्नेहन आसक्ति से रहित, अजिता किसी से पराजित न होने वाले, महामुनिया अत्यंत मननशील, वृक्षाकार संसार वृक्ष स्वरूप, वृक्षकेतु वृक्ष के समान ऊंची ध्वजा वाले, अनलह अग्निस्वरूप, वायुवाहन वायु का वाहन के रूप में उपयोग करने वाले, गंडली पहाड़ों की गुफाओं में छिपकर रहने वाले, मेरुधामा मेरु पर्वत को अपना निवास स्थान बनाने वाले, देवाधिपत्य देवताओं के स्वामी, अथर्वशीर्ष अथर्ववेद जिनका मस्तक है वे, सामास्य सामवेद जिनका मुख है वे, ऋक्सहस्रमितेक्षण सहस्रों ऋचाएं जिनके नेत्र हैं, यजुः पादभुज यजुर्वेद जिनके हाथ पैर हैं, गुह्य गोपनीय स्वरूप, प्रकाश भक्तों पर कृपा करके स्वयं ही उनके समक्ष अपने को प्रकाशित कर देने वाले, जंगम चलने फिरने वाले, अमोघार्थ किसी वस्तु के लिए याचना करने पर उसे अवश्य सफल बनाने वाले, प्रसाद दया करके शीघ्र प्रसन्न होने वाले, अभिगम्य सुगमता से प्राप्त होने योग्य, सुदर्शन सुंदर दर्शन वाले, उपकार उपकार करने वाले, प्रिय भक्तों के प्रेमास्पद, सर्वः सर्वस्वरूप, कनक सुवर्ण स्वरूप, कांचनच्छव्य कांचन के समान कमनीय कांति वाले, नाभ्य समस्त भुवन का मध्य देश रूप, नंदिकर आनंद देने वाले, भाव श्रद्धा भक्ति स्वरूप, पुष्कर स्थप्तिय ब्रह्मांड रूपी पुष्कर का निर्माण करने वाले, स्थिर स्थिर स्वरूप, द्वादश 11 रुद्रों से श्रेष्ठ 12वें रुद्र, त्रासन संहारकारी होने के कारण भयजनक, आद्य सबके आदि कारण, यज्ञ यज्ञ पुरुष, यज्ञ समाहिता यज्ञ में उपस्थित रहने वाले, नक्तम प्रलयकाल की रात्रि स्वरूप, कलिह कली के स्वरूप, कालह सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल रूप, मकर मकराकार शिशुमार चक्र, काल पूजिता काल अर्थात मृत्यु के द्वारा पूजित, सगण प्रमथ आदि गणों से युक्त, गणकार बाणासुर आदि भक्तों को अपने गण में सम्मिलित करने वाले, भूतवाहन सारथ्य त्रिपुर विनाश के लिए समस्त प्राणियों के योगक्षेम का निर्वाह करने वाले ब्रह्माजी को सारथी बनाने वाले, भस्मशय भस्म पर शयन करने वाले, भस्म गोप्ता भस्म द्वारा रक्षा करने वाले, भस्मभूत भस्म स्वरूप, तरुआ कल्प वृक्ष स्वरूप, गण भृगिनृटी और नंदिकेश्वर आदि पार्षद रूप, लोकपाल चतुर्दश भुवनों का पालन करने वाले, अलोक लोकातीत, महात्मा महान आत्मा, सर्वपूजित सबके द्वारा पूजित, शुक्ल शुद्ध स्वरूप, त्रिशुक्ल मन वाणी और शरीर ये तीनों, संपन्न संपूर्ण संपदाओं से युक्त, शुच्य परम पवित्र, भूत निषेवित समस्त प्राणियों द्वारा सेवित, आश्रमस्थ चारों आश्रमों में धर्म रूप से स्थित रहने वाले, क्रियावस्थ यज्ञादि क्रियाओं में संलग्न, विश्वकर्ममतीय संसार की रचना रूप कर्म में कुशल, वरह सर्वश्रेष्ठ, विशाल शाखा लंबी भुजाओं वाले, तमरोष्ठ लाल लाल ओठ वाले, अंबुजाल जल समूह सागर रूप, सुनिश्चल सर्वथा निश्चल रूप, कपिल कपिल वर्ण, कपिश पीले वर्ण वाले, शुक्ल श्वेत वर्ण वाले, आयो जीवन रूप, पर प्राचीन अपर अर्वाचीन, गंधर्व चित्ररथ आदि गंधर्व रूप, अदित्य देवमाता अदिति स्वरूप, ताक्षर्य विंतानंदन गरुड रूप, सुविज्ञेय सुगमता पूर्वक जानने योग्य, सुशारद उत्तम वाणी बोलने वाले, परश्वधायुध फरसे का आयुध के रूप में उपयोग करने वाले परशुराम रूप, देव महादेव स्वरूप, अनुकारी भक्तों का अनुकरण करने वाले, सुबांधव उत्तम बांधव रूप, तुम्बवीणा तुम्बी की वीणा बजाने वाले, महाक्रोध प्रलयकाल में महान क्रोध प्रकट करने वाले, ऊर्ध्वरेता अस्खलितवीर्य जलेशय विष्णु रूप से जल में शयन करने वाले, उग्र प्रलयकाल में भयंकर रूप धारण करने वाले, वंशकर वंश प्रवर्तक, वंश वंशस्वरूप, वंशनाद
श्रीकृष्ण रूप से वंशी बजाने वाले, अनिंदित, निंदारहित, सर्वांग रूप, सर्वांग पूर्ण रूप वाले, मायावी, माया के स्वामी, सुहृद, हेतुरहित दयालु, अनिल, वायु स्वरूप, अनल, अग्निस्वरूप, बंधन, स्नेह बंधन में बंधने वाले, बंधकर्ता, बंधन रूप संसार के निर्माता, सुबंधन विमोचन, माया के सुदृढ़ बंधन से छुड़ाने वाले, सयज्ञार्य, दक्ष यज्ञश्रुओं के साथी, सकामार्य, काम विजय योगियों के साथी, महादंष्ट्र, बड़ी बड़ी दाढ़ वाले नरसिंह रूप, महायुद्ध, विशाल आयुधारी, बहुधा निंदित, दक्ष और उनके समर्थकों द्वारा अनेक प्रकार से निंदित, शर्व, प्रलयकाल में सबका सहार करने वाले, शंकर, कल्याणकारी, शंकर, भक्तों को आनंद देने वाले, अधन, सांसारिक धन से रहित, अमरेश, देवताओं के भी ईश्वर, महादेव, देवताओं के भी पूजनीय, विश्वदेव, संपूर्ण विश्व के आराध्य देव, सुरार्य, देव शत्रुओं का वध करने वाले, अहिर्बुद्न्य, शेषनाग स्वरूप, अनिलाभ, वायु के समान वेगवान, चेकितान, अतिशय ज्ञान संपन्न, हव्य, हविष्य रूप, अजैकपाद, 11 रुद्रों में एक, कापाली, 2 कपालों से निर्मित कपाल रूप, अखिल ब्रह्मांड के अधीश्वर, त्रिशंकुअ, त्रिशंकुरूप, अजित, किसी के द्वारा पराजित न होने वाले, शिव, कल्याण स्वरूप, धन्वंतर्य, महावैद्य धन्वंतरि रूप, धूमकेतु, अग्निस्वरूप, स्कंद, स्वामी कार्तिकेय स्वरूप, वैश्रवण, कुबेर स्वरूप, धाता, सबको धारण करने वाले, शक्र, इंद्र स्वरूप, विष्णु, सर्वव्यापी नारायण देव, मित्र, 12 आदित्यों में से एक, त्वष्टा, प्रजापति विश्वकर्मा, ध्रुव, नित्य स्वरूप, धर, 8 वसुओं में से एक वसुधर स्वरूप, प्रभाव, उत्कृष्ट भाव से संपन्न, सर्वगो वायु, सर्वव्यापी वायुसूत्रात्मा, अर्यमा, 12 आदित्यों में एक आदित्य अर्यमा रूप, सविता, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाले, रव्य, सूर्य, उषंगु, सर्वदाहक किरणों वाले सूर्य रूप, विधाता, प्रजा का विशेष रूप से धारण पोषण करने वाले, मान, धाता, जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले, भूत भावना, समस्त प्राणियों के उत्पादक, विभुः, विविध रूप से विद्यमान, वर्ण विभावी, श्वेत पीत आदि वर्णों को विविध रूप से व्यक्त करने वाले, सर्वकाम गुणावह, समस्त भोगों और गुणों की प्राप्ति कराने वाले, पद्मनाभ, अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले विष्णु रूप, महागर्भ, विशाल ब्रह्मांड को उदर में धारण करने वाले, चंद्रवक्त्र, चंद्रमा जैसे मनोहर मुख वाले, अनिल, वायुदेव, अनल, अग्निदेव, बलवान, शक्तिशाली, उपशांत, शांत स्वरूप, पुराण, पुराण पुरुष, पुण्य चंचुआ, पुण्य के द्वारा जानने में आने वाले, दया स्वरूप, कुरुकर्ता, कुरुक्षेत्र के निर्माता, कुरुवासी, कुरुक्षेत्र निवासी, कुरुभूत, कुरुक्षेत्र स्वरूप, गुणौषध, गुणों को उत्पन्न करने वाली औषधि के समान ज्ञान, वैराग्य आदि गुणों के उत्पादक, सर्वाश्रय, सबके आश्रय, दर्भचारी, वेदी पर बिछे हुए तथा कुशों पर रखे हुए हविष्य को भक्षण करने वाले, सर्वेशा प्राणिना पतिय, समस्त प्राणियों के स्वामी, देव, देवताओं के भी देवता, सुखासक्ता, अपने परमानंदमय स्वरूप में ही रत रहने वाले, सत, सत्स वरूप, असत, असत स्वरूप, सर्वरत्नवित्, संपूर्ण रत्नों के ज्ञाता, कैलाश गिरिवासी, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले, हिमवद गिरिसंश्रय, हिमालय पर्वत के निवासी, कूलहारी, प्रबल प्रवाह रूप से नदियों के तटों का अपहरण करने वाले, कूलकर्ता, पुष्कर आदि बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण करने वाले, बहुविद्या, बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता, बहुप्रद, बहुत अधिक देने वाले, वणिजो, वैश्य रूप, वर्धकी, संसार रूपी वृक्ष को काटने वाले बढ़ी, वृक्ष, संसार रूप वृक्ष स्वरूप, बकुल, मौलसिरी वृक्ष स्वरूप, चंदना, चंदन वृक्ष स्वरूप, छद, चितवन वृक्ष स्वरूप, सारग्रीव, सुदृढ़ कंठ वाले, महाजत्रुह, बहुत बड़ी हंसुली वाले, अलोला, अचंचल, महौषध, महान औषध स्वरूप, सिद्धार्थकारी, आश्रित जनों को सफलम मनोरथ करने वाले, सिद्धार्थ, वेद की व्याख्या से निर्णीत उत्कृष्ट सिद्धांत स्वरूप, सिंहनाद, सिंह के समान गर्जना करने वाले, सिंहदंष्ट्र, सिंह के समान दाढ़ वाले, सिंहग, सिंह पर आरूढ़ होकर चलने वाले, सिंहवाहन, सिंह पर सवारी करने वाले, प्रभावात्मा,
उत्कृष्ट सत्ता स्वरूप, जगत काल स्थाल, प्रलय काल में जगत का सहार करने वाले काल के स्थान, लोकहित, लोकहितैषी, तरुआ, तारने वाले, सारंग, चातक स्वरूप, नवचक्रांग, नूतन हंसरूप, केतुमाली, ध्वजापताकाओं की मालाओं से अलंकृत, सभावना, धर्मस्थान की रक्षा करने वाले, भूतालय, संपूर्ण भूतों के घर, भूतपतिय, संपूर्ण प्राणियों के स्वामी, अहोरात्रम, दिनरात्रि स्वरूप, अनिंदित, निंदारहित, सर्वभूताना वाहिता, संपूर्ण भूतों का भार वहन करने वाले, सर्वभूताना निलय, समस्त प्राणियों के निवास स्थान, विभुः, सर्वव्यापी, भवः, सत्तारूप, अमोघ, कभी असफल न होने वाले, संयतः, संयमशील, अश्व, उच्चैष, रवा आदि उत्तम अश्वरूप, भोजन, अन्नदाता, प्राणधारण, सबके प्राणों की रक्षा करने वाले, धृतिमान, धैर्यशाली, मतिमान, बुद्धिमान, दक्ष, चतुर, सत्कृत, सबके द्वारा सम्मानित, युगाधिप, युग के स्वामी, गोपाली, इंद्रियों के पालक, गोप्तीय, गौं के स्वामी, ग्राम, समूह रूप, गोचर्मवसन, गोचर्म में वस्त्र धारण करने वाले, हर्य, भक्तों का दुख हर लेने वाले, हिरण्यबाहुआ, सुनहरी कांति वाली सुंदर भुजाओं से सुशोभित, गुहापाल, गुफा के भीतर प्रवेश करने वाले योगियों की गुफा के रक्षक, प्रकृष्टार्य, काम, रोध आदि शत्रुओं को क्षीण कर देने वाले, महाहर्ष, परमानंद स्वरूप, जितकाम, काम विजय, जितेंद्रिय, इंद्रिय विजय, गांधार, गांधार नामक स्वरूप, सुवासा, कैलाश नामक सुंदर स्थान में वास करने वाले, तपः सक्ता, तपस्या में संलग्न, रतिया, प्रीति रूप, नर, विराट पुरुष, महागीता, जिनके महात्म्य का वेद शास्त्रों द्वारा गान किया जाता है, ऐसे महान देव, महानृत्य, प्रकांड तांडव करने वाले, अप्सरोगण सेवित, अप्सराओं के समुदाय से सेवित, महाकेतुआ, धर्मरूप महान ध्वजा वाले, महाधातुआ, सुवर्ण स्वरूप, नैक्सानुचर, मेरुगिरी के अनेक शिखरों पर विचरण करने वाले, चलह, किसी की पकड़ में नहीं आने वाले, आवेदनीय, प्रार्थना करने योग्य, आदेश, आज्ञा प्रदान करने वाले, सर्वगंध सुखावह, संपूर्ण गंधादि विषयों के सुख की प्राप्ति कराने वाले, तोरण, मुक्ति द्वार स्वरूप, तारण, तारने वाले, वातः, वायुरूप, परिधिय, ब्रह्मांड का घेरा रूप, पतिखेचर, आकाशचारी के स्वामी, वर्धन, संयोग, वृद्धि के हेतुभूत स्त्री पुरुष का संयोग, वृद्ध, गुणों में बढ़े चे, अतिवृद्ध, सबसे पुरातन होने के कारण अतिवृद्ध, गुणाधिक, ज्ञानैश्वर्य आदि गुणों के द्वारा सबसे अधिकतर, नित्य आत्मसहाय, आत्मा की सदा सहायता करने वाले, देवासुरपतिया, देवताओं और असुरों के स्वामी, पतिया, सबके स्वामी, युक्त, भक्तों के उद्धार के लिए सदा उद्यत रहने वाले, युक्त बाहुआ, सबकी रक्षा के लिए उपयुक्त भुजाओं वाले, देवो दिव्य सुपरवणा, स्वर्ग में जो महान देवता इंद्र हैं, उनके भी आराध्य देव, आषाढ़, भक्तों को सब कुछ सहन करने की शक्ति देने वाले, सुषाढ़, उत्तम सहनशील, ध्रुव, अविचल स्वरूप, हरिण, शुद्ध स्वरूप, हर, पापहारी, आवर्तमानेभ्यो वपुआ, स्वर्गलोक से लौटने वाले को नूतन शरीर देने वाले, वसुश्रेष्ठ, श्रेष्ठ धन स्वरूप अर्थात मुक्ति स्वरूप, महापथ, सर्वोत्तम मार्ग स्वरूप, विमर्श, शिरोहारी, विवेक पूर्वक दुष्टों का शिरश्छेद करने वाले, सर्वलक्षण लक्षिता, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, अक्षय रथयोगी, रथ से संबंध रखने वाला धुरी स्वरूप, सर्वयोगी, सभी समय में योगयुक्त, महाबल, अनंत शक्ति से संपन्न, समामनाय, वेद स्वरूप, अस्मामनाय, वेद भिन्न अर्थात स्मृति, इतिहास, पुराण और आगम रूप, तीर्थदेव, संपूर्ण तीर्थों के देव स्वरूप, महारथ, त्रिपुरदाह के समय पृथ्वी रूपी विशाल रथ पर आरूढ़ होने वाले, निर्जीव, जड़ प्रपंच स्वरूप, जीवन, जीवनदाता, मंत्र, प्रणव आदि मंत्र स्वरूप, शुभाक्ष, मंगलमयी दृष्टि वाले, बहुकर्कश, संहार काल में अत्यंत कठोर स्वभाव वाले, रत्न प्रभूतः, अनेक रत्नों के भंडार रूप, रत्नांग, रत्नमय अंग वाले, महार्णव निपान्वित, महासागर रूपी निपानों को जानने वाले, मूलम, संसार रूपी वृक्ष के कारण, विशाल, अत्यंत शोभायमान, अमृत, अमृत स्वरूप तथा मुक्ति स्वरूप,
व्यक्ताव्यक्त, साकार और निराकार स्वरूप, तपोनिधिया, तपस्या के भंडार। आरोहण, परम पद पर आरूढ़ होने के द्वार स्वरूप, अधिरोह, परम पद पर आरूढ़, शीलधारी, सुशील संपन्न, महायशा, महान यश से संपन्न, सेनाकल्प, सेना के आभूषण रूप, महाकल्प, बहुमूल्य अलंकारों से अलंकृत, योग, चित्तवृत्तियों के निरोध स्वरूप, युगकर, युग प्रवर्तक, हर्य, भक्तों का दुख हर लेने वाले, युगरूप, युग स्वरूप, महारूप, महान रूप वाले, महानागहन, विशालकाय गजासुर का वध करने वाले, अवध, मृत्युरहित, न्याय निर्वपण, न्यायोचित दान करने वाले, पाद, शरण लेने योग्य, पंडित, ज्ञानी, अचलोपम, पर्वत के समान अविचल, बहुमाला, बहुत सी मालाएं धारण करने वाले, महामाला, महती अर्थात पैरों तक लटकने वाली माला धारण करने वाले, शशि हर सुलोचना, चंद्रमा के समान सौम्य दृष्टि युक्त महादेव, विस्तारो लवण कूप, विस्तृत क्षार समुद्र स्वरूप, त्रियुग, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर त्रिविध युग स्वरूप, सफलोदय, जिनका अवतार रूप में प्रकट होना सफल है, त्रिलोचन, त्रिनेत्रधारी, विषण्णांग, अंगरहित अर्थात सर्वथा निराकार, मणिविद्ध, मणि का कुंडल पहनने के लिए छिदे हुए कर्ण वाले, जटाधर, जटाधारी, बिंदुआ, अनुस्वार रूप, विसर्ग, विसर्जनीय स्वरूप, सुमुख, सुंदर मुख वाले, शरह, बाण स्वरूप, सर्वायुध, संपूर्ण आयुधों से युक्त, सहनशील, निवेदना, सब प्रकार की वृत्ति से रहित ज्ञान वाले, सुखाजाता, सब वृत्तियों का लय होने पर सुखरूप से प्रकट होने वाले, सुगंधारा, उत्तम गंध से युक्त, महाधनुआ, पिनाक नामक विशाल धनुष धारण करने वाले, भगवान गंधपाली, उत्तम गंध की रक्षा करने वाले भगवान, सर्वकर्मणामुत्थान, समस्त कर्मों के उत्थान स्थान, मंथानो बहुलो वायु, विश्व को मथ डालने में समर्थ प्रलयकाल की महान वायु स्वरूप, सकल, संपूर्ण कलाओं से युक्त, सर्वलोचना, सबके दृष्टा, तलस्ताला, हाथ पर ही ताल देने वाले, करस्थाली, हाथों से ही भोजन पात्र का काम लेने वाले, ऊर्ध्व संहनना, सुदृढ़ शरीर वाले, महान, श्रेष्ठतम, छत्रम, छत्र के समान पापताप से सुरक्षित रखने वाले, सुछत्र, उत्तम छत्र स्वरूप, विख्यातो लोक, सुप्रसिद्ध लोक स्वरूप, सर्वाश्रय क्रम, सबके आधारभूत गति, मुंड, मुंडित मस्तक, विरूप, विकट रूप वाले, विकृत, संपूर्ण विपरीत क्रियाओं को धारण करने वाले, दंडी, दंडधारी, कुंडी, खप्परधारी, विकुर्वण, क्रिया द्वारा अलभ्य, हर्यक्ष, सिंह स्वरूप, ककुभ, संपूर्ण दिशा स्वरूप, वज्री, वज्रधारी, शतजिह्व, सैकड़ों जिह्वा वाले, सहस्रपात, सहस्रमूर्धा, सहस्रों पैर और मस्तक वाले, देवेंद्र, देवताओं के राजा, सर्वदेवमय, संपूर्ण देवस्वरूप, गुरु, सबके ज्ञानदाता, सहस्रबाहुआ, सहस्रों भुजाओं वाले, सर्वांग, समस्त अंगों से संपन्न, शरण्य, शरण लेने के योग्य, सर्वलोककृत, संपूर्ण लोकों को उत्पन्न करने वाले, पवित्रम, परम पावन, त्रिक्कुन्मंत्र, त्रिपदा गायत्री रूप, कनिष्ठ, अदिति के पुत्रों में छोटे, वामन रूप धारी विष्णु, कृष्ण पिंगला, श्याम तथा गौर हरिहर मूर्ति, ब्रह्मदंड विनिर्माता, ब्रह्मदंड का निर्माण करने वाले, शतघ्नि पाश शक्तिमान, शतघ्नि, पाश और शक्ति से युक्त, पद्मगर्भ, ब्रह्मा स्वरूप, महागर्भ, जगतरूप गर्भ को धारण करने वाले होने से महागर्भ, ब्रह्मगर्भ, वेदों को उदर में धारण करने वाले, जलोद्भव, एकार्णव के जल में प्रकट होने वाले, गभस्त्य, सूर्य स्वरूप, ब्रह्मकृत, वेदों का आविष्कार करने वाले, ब्रह्मी, वेदाध्यायी, ब्रह्मवित्, वेदार्थवेत्ता, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, गत्य, ब्रह्मनिष्ठों की परमति, अनंत रूप वाले, नैकात्मा, अनेक शरीरधारी, तिग्मतेजा, स्वयंभुव, ब्रह्मा जी की अपेक्षा प्रचंड तेजस्वी, ऊर्ध्वगात्मा, देशकाल और वस्तुकृत उपाधि से अतीत स्वरूप वाले, पशुपतिया, जीवों के स्वामी, वात्रंहा, वायु के समान वेगशाली, मनोजव, मन के समान वेगशाली, चंदनी, चंदन चर्चित अंग वाले, पद्मनालाग्र, पद्मनाल के मूल विष्णु स्वरूप, सुरभ्युत्तरण, सुरभि को नीचे उतारने वाले, नरह, पुरुष रूप, कर्णिकार, महासृग्वी, कनेर की बहुत बड़ी माला धारण करने वाले, नीलमौल्य, मस्तक पर नीलमणिमय मुकुट धारण करने वाले, पिनाकधृत, पिनाक धनुष को धारण करने वाले,
उमाप्त्य उमा अर्थात ब्रह्म विद्या के स्वामी, उमाकांतः माँ पार्वती के प्राणप्रियतम, जाह्नवी धृत गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले, उमाध्वः पार्वतीपति। वरो वराह श्रेष्ठ वराह रूपधारी भगवान, वरदाह वरदाता, वरेण्य स्वामी बनाने योग्य, सुमहास्वनः महान गर्जना करने वाले, महाप्रसादः भक्तों पर महान अनुग्रह करने वाले, दमन दुष्टों का दमन करने वाले, शत्रुहा शत्रुनाशक, श्वेत पिंगलः अर्धनारीश्वर वेश में श्वेत पिंगल वर्ण वाले, पीतात्मा हिरणमय पुरुष, परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर, प्रयतात्मा विशुद्ध चित्त, प्रधान धृत त्रिगुणमय प्रधान के अधिष्ठान स्वरूप, सर्व पार्श्वमुख सभी दिशाओं की ओर मुख वाले, त्र्यक्षः त्रिनेत्रधारी, धर्म साधारणों वर धर्मानुसार वर देने वाले, चराचरात्मा चराचर प्राणियों के आत्मा, सूक्ष्मात्मा अति सूक्ष्म स्वरूप, अमृतो गोवृषेश्वर निष्काम धर्म के स्वामी, साध्यर्ष्य साध्य देवताओं के आचार्य, आदित्यो वसु अदिति कुमार वसु, विवस्वान सवितामृत सूर्य स्वरूप, व्यासः वेदव्यास स्वरूप, सर्गः सुसंक्षेपो विस्तर संक्षिप्त व विस्तृत सृष्टि रूप, पर्ययो नर सब और व्याप्त वैश्वानर स्वरूप, ऋतुः ऋतुरूप, संवत्सर संवत्सर स्वरूप, मासः मास रूप, पक्षः पक्ष रूप, संख्या समापनः पर्व रूप, कला काष्ठा लवा मात्रा काल के अवयव, मुहूर्तः क्षपाः मुहूर्त, दिन और रात्रि रूप, क्षणा क्षण स्वरूप, विश्वक्षेत्रम ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का आधार, प्रजाबीजम प्रजाओं का कारण, लिंगम महतत्व स्वरूप, आद्यो निर्गम सबसे पहले प्रकट होने वाले, सत सत स्वरूप, असत असत स्वरूप, व्यक्तम साकार रूप, अव्यक्तम निराकार रूप, पिता माता पितामह तीनों प्रकार के कारण, स्वर्गद्वारम स्वर्ग का साधन, प्रजाद्वारम प्रजा का कारण, मोक्ष द्वारम मोक्ष का साधन, त्रिविष्टपम स्वर्ग का साधन, निर्वाणम मोक्ष स्वरूप, ह्लादनः आनंददाता, ब्रह्मलोकः ब्रह्मलोक स्वरूप, परागतियः परम गति, देवासुर विनिर्माता देवों और असुरों के जन्मदाता, देवासुर परायण उनके परम आश्रय, देवासुर गुरुआ देवों और असुरों के गुरु, देवः परम देव, देवासुरनमस्कृतः देवासुरों द्वारा नमस्कृत, देवासुर महामात्र उनसे भी श्रेष्ठ, देवासुर गणाश्रय उन सभी के आश्रय, देवासुर गणाध्यक्ष उनके अध्यक्ष, देवासुर गणाग्रणीय अग्रणी, देवातिदेव देवों से भी ऊपर, देवर्ष्य नारद स्वरूप, देवासुर वरप्रद देवसुरों को वर देने वाले, देवासुरेश्वर उनके ईश्वर, विश्व विराट स्वरूप, देवासुर महेश्वर महान ईश्वर, सर्वदेवमय सभी देवों में व्याप्त, अचिंत्य अचिंत्य स्वरूप, देवतात्मा देवों की आत्मा, आत्मसंभव स्वयंभू, उद्भित वृक्षादि स्वरूप, त्रिविक्रमः वामन रूप, वैद्य रोग निवारक, विरजः रजोगुण रहित, नीरजः निर्मल, अमरः अमर, ईड्य स्तुत्य, हस्तीश्वरः ऐरावत हस्ती के इंद्र स्वरूप, व्याघ्रः सिंह स्वरूप, देव सिंह देवों में सिंह सदृश, नरर्षभः मनुष्यों में श्रेष्ठ, विबुधः ज्ञानी, अग्रवरः यज्ञ के प्रथम अधिकारी, सूक्ष्म सूक्ष्म रूप, सर्वदेवः सर्वदेवता रूप, तपोमयः तपस्वरूप, सुयुक्तः सदा सावधान, शोभनः कल्याण स्वरूप, वज्री वज्रधारी, प्रासाना प्रभवः प्रास अस्त्र के उद्गम, अव्ययः रक्षय, गुहः कार्तिकेय स्वरूप, कांतः आनंद स्वरूप, निज सर्गः स्वयं की सृष्टि, पवित्रम पवित्र, सर्वपावनः पावनकर्ता, श्रृंगी बाजाधारी, श्रृंगप्रिय पर्वत श्रृंग प्रिय, बभ्रुवः विष्णु स्वरूप, राजराजः राजाओं का राजा, निरामयः रोगरहित, अभिरामः आनंददायक, सुरगणः देवगण स्वरूप, विरामः परम विश्रांति, सर्वसाधनः सब साधनों के साध्य, ललाटाक्षः तीसरा नेत्रधारी, विश्वदेवः जगत का देवता, हरिणः मृगस्वरूप, ब्रह्मवर्चसः ब्रह्मतेज संपन्न, स्थावराणापतियः पर्वतों के स्वामी, नियमेन्द्रियवर्धनः इंद्रिय दमनकर्ता, सिद्धार्थ आप्तकाम, सिद्धभूतार्थ सिद्ध प्रयोजन वाले, अचिंत्य चित्त से परे, सत्यव्रतः सत्यव्रती, शुचियः शुद्ध, व्रताधिपः व्रतों के अधिपति, परम परम श्रेष्ठ, ब्रह्मा चिन्मात्र स्वरूप, भक्ताना परमा गतियः भक्तों की परम गति, विमुक्तः मुक्त, मुक्त तेजा तेजस्वी, श्रीमान ऐश्वर्य युक्त, श्रीवर्धनः ऐश्वर्यवर्धक,
जगत जगद्रूप। ब्रह्मर्षि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार अत्यंत प्रभावशाली नामों में से मुख्य नामों को चुनकर मैंने उनके द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान शंकर का स्तवन किया है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, मरुद्गण और महर्षि भी पूर्णतया तत्व से नहीं जानते। उन्हीं जगतपति, अर्चनीय, स्तुत्य, वंदनीय महेश्वर की भला स्तुति कौन कर सकता है। मैंने अपने समक्ष उन भगवान को ध्यान में रखते हुए उन्हीं की आज्ञा से यज्ञपति की भक्ति सहित स्तुति की है। जो भक्त इस स्तोत्र से भगवान शंकर की स्तुति करता है, वह स्वयं ही उन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह स्तोत्र वेद के तुल्य है और भगवान शिव को अपना लक्ष्य बनाता है। ऋषिगण, देवगण तथा योगीजन भी इसी के द्वारा महादेव की स्तुति करते हैं। जो मनुष्य संयमित चित्त से, श्रद्धा और भक्ति भाव से महादेव का स्मरण एवं स्तवन करता है, वे उन पर परम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जो आस्तिक जन सोते जागते, चलते बैठते, नेत्र खोलते बंद करते समय भी मन, वाणी, कर्म तथा प्रेम से अनन्य रूप से महेश्वर का ध्यान करते हैं, वे अमित तेज से संपन्न हो जाते हैं। जो लोग भगवान शंकर की महिमा का पठन पाठन, श्रवण एवं कथन करते हुए इस स्तोत्र से उनकी स्तुति करते हैं, वे स्वयं भी स्तुत्य बनकर सदा संतुष्ट रहते हैं। जब कोई जीव कोटि जन्मों के पापों से रहित हो जाता है, तभी उसमें भगवान शिव के प्रति भक्ति जागृत होती है, जिसे सौभाग्यवश सब साधनों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वही व्यक्ति भगवान शिव में संपूर्ण रूप से अनन्य भक्ति कर सकता है। रुद्र भक्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मनुष्यों में तो यह सहज नहीं है। किंतु शंकर की कृपा से ही हृदय में यह अनन्य भक्ति प्रकट होती है, जिससे चित्त स्थिर होकर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति संपूर्ण समर्पण भाव से महेश्वर की शरण ग्रहण करता है, शरणागत वत्सल शिव उसका संसार बंधन से उद्धार करते हैं। उनके सिवाय ऐसी कोई शक्ति, तप, योग या अन्य साधन नहीं है जो मनुष्यों को संसार से मुक्त कर सके। श्री कृष्ण। इस विचार से तंडी मुनि ने इंद्रतुल्य तेज एवं बुद्धि संपन्न होकर गज चर्मधारी, कार्यकारण स्वरूप भगवान शिव की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने इस वेदतुल्य स्तोत्र को अपने हृदय में धारण कर लिया और वह सदा भगवान शिव के समीप इसका गान करते रहते हैं। यह स्तोत्र परम पवित्र, पुण्य फलदायक, समस्त पापों का नाशक, योग, मोक्ष, स्वर्ग और संतोष प्रदान करने वाला है। जो इसे अनन्य श्रद्धा से पाठ करता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो सांख्यविदों और महान योगियों को मिलती है। जो भक्त 1 वर्ष तक नियमित रूप से इसका पाठ करता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। यह स्तोत्र ब्रह्मा जी के हृदय में स्थित है। उन्होंने इसे इंद्र को, इंद्र ने मृत्यु को, मृत्यु ने रुद्रों को, रुद्रों ने तंडी को दिया। तंडी मुनि ने ब्रह्मलोक में तप कर इसे प्राप्त किया और फिर शुक्राचार्य को प्रदान किया। शुक्राचार्य ने गौतम को, गौतम ने वैवस्वत मनु को, मनु ने समाधिनिष्ठ नारायण नामक साध्यदेव को और उन्होंने यम को उपदेश दिया। यम ने नाचिकेता को, नाचिकेता ने मार्कंडेय मुनि को और मार्कंडेय ने उपमन्यु को यह स्तोत्र प्रदान किया। उपमन्यु मुनि कहते हैं, मैंने नियमपूर्वक इस स्तोत्र को ग्रहण किया। अब इसकी अधिक प्रसिद्धि नहीं हुई है, इसलिए मैं इसका उपदेश तुम्हें दे रहा हूं। यह स्तोत्र स्वर्ग, आरोग्य, आयु, धनधान्य और परम कल्याण को देने वाला है। इसमें यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, नाग आदि भी विघ्न नहीं डाल सकते। जो पुरुष संयमित जीवन, ब्रह्मचर्य और पवित्रता के साथ 1 वर्ष तक इसका नित्य पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है।